बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ कि जो इंतशार के लिए इंतहाई आला दर्जा की दुआ है, और हमारे बुज़ुर्ग इसको अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से लोगों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, और मैं भी कई मरीज़ों को इस्तेमाल करा चुका हूँ। एक ऐसी लासानी किस्म की दवा है और इंतहाई आसानी से तैयार हो जाने वाली। आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म से हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करके जिनसी क़ुव्वत को आसमान तक पहुँचा देने वाला नुस्खा है। अगर आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर लेंगे तो आप दूसरी या तीसरी शादी पर भी मजबूर हो सकते हैं। और ये कोई लफाफी नहीं है, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये है ही इस तरह, यानी यकीनी बात है। तो नुस्खा बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे पास एक मरीज़ आए खुशदार से, मोहम्मद रफ़ीक साहब। उन्होंने अपनी जिनसी क़ुव्वत की कमी की शिकायत की और कहा कि मैं काफ़ी अरसा से कई जगहों से इलाज करवा चुका हूँ और कई हकीमों से रब्ता कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरह लाहौर से आज़म साहब आए, चीचा वतनी से गुलाम शबीर साहब को दवाई पार्सल की। तो बहरहाल जिस मरीज़ को भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो राब्ते में हैं और दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद शफा अता फरमाए। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। आप इसको मामूली चीज़ ना समझें, आप ख़ुद तैयार करके खाएं। आसान सा नुस्खा है, मैं आपको बताता हूँ। आपने लेने हैं जो बारिश के मौसम में कीचुए निकलते हैं, उनको खरातीन भी कहते हैं, पंजाबी में गंडोए भी कहते हैं। वो मोटे मोटे आपने ले लेने हैं। वो उसको लस्सी लेकर उनमें डाल दें। जब वो लस्सी पिएंगे तो उनके अंदर से मिट्टी निकल जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। खरातीन हमारी अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, जिनसी दवाइयों में, और ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। तो बहरहाल वो बिल्कुल मिट्टी से पाक हो जाएंगे। तो आपने इस तरह करना है, उनको खुश्क कर लेना है। जब वो खुश्क हो जाएं तो उनको बारीक पीस लें। बेहतर यह है कि आप पंसार स्टोर से चाइना के खरातीन भी कुछ ले लें साथ, उतने ही जितने वो हों। दोनों को बारीक पीस कर कपड़े से छान लें। अब आपने लेनी है मिश्री। मिश्री को भी बारीक पीस लें और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें। इनके आप कैप्सूल भर लें, बड़े कैप्सूल भर लें। और या दूसरा तरीका है कि आप इसकी माजून भी बना सकते हैं। इसके अंदर शहद शामिल करें और माजून बन जाएगी। ये एक इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। आपके अंदर अगर किसी किस्म के भी जिनसी कमज़ोरी है तो इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। ये और ये यकीनी बात है। किसी भी नुस्खे के बारे में इतने यकीन से मैं नहीं आपको कहता जितना मैं इस नुस्खे के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बारहा का आजमूदा है। बाकी नुस्खे भी आजमूदा तो होते हैं, लेकिन इस नुस्खे की एक अपनी अलग ही बात है, अलग ही शान है। तो आप इसको इस्तेमाल करें, बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ताकत के लिहाज से ये एक जिनसी ताकत को आसमान पर ले जाने वाली ये एक दुआ है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।